नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे झारखंड की, जहां से हिंदुओं की पहचान, भगवान श्री राम के नाम की पहचान को मिटाने की सरकारी साजिश हो रही है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम के आगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंसी जोड़ने के क्रम में स्कूलों का नाम बदला जा रहा है। और दरअसल शिक्षा विभाग ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल के नाम के पहले सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंसी शब्द जोड़ना है। लेकिन सरकार ने स्कूलों के नाम के आगे शब्द जोड़ने के साथ साथ कुछ स्कूलों जिनके नाम में सनातनी पहचान जुड़ी हुई थी, उसे मिटाना भी शुरू कर दिया है। लोहरदगा में 1931 में स्थापित नादिया हिंदू हाई स्कूल के नाम से हिंदू नाम को मिटा दिया गया है। इस स्कूल का नाम अब डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ एक्सलेंसी लोहरदगा नादिया कर दिया गया है। इस स्कूल के लिए जमीन बिरला ने दान की थी और जब इस स्कूल को सरकार के सुपुर्द किया जा रहा था, तब यह शर्त रखी गई थी कि इसका नाम बदला नहीं जाएगा। इसी शर्त पर इस स्कूल का अधिग्रहण सरकार ने किया था, लेकिन अब सोरेन सरकार ने इसके नाम से हिंदू शब्द मिटा दिया है। इतना ही नहीं, इस स्कूल की बिल्डिंग के कलर को भी हरा कर दिया गया है, जो कि पहले रेड थी। अभी आपको विंडो में दोनों स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले विंडो में हरे कलर की बिल्डिंग पर जो नादिया हिंदू हाई स्कूल लिखा हुआ है, उसे कागज में बदल दिया गया है। और हो सकता है खबर दिखाई जाने के बाद या अभी खबर दिखाई जाने के दौरान भी इसके नाम से हिंदू शब्द को मिटा भी दिया जाए। तो ये तो बात थी लोहरदगा की। अब चलते हैं बोकारो, जहां राम रुद्रपुर +2 स्कूल चास, जो कि बोकारो में है, नाम से रुद्रपुर को हटा दिया गया है। झारखंड में केवल हिंदू या सनातनी पहचान को मिटाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि हिंदू पहचान के ऊपर मुस्लिम पहचान को स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी और रविवार को पढ़ाई तो करवाई ही जा रही है। साथ में मुस्लिम बहुल इलाके के स्कूल को पहचान भी, यानी वहाँ की जो स्कूल की जो पहचान है, उसकी इस्लामीकरण भी उसका किया जा रहा है और उसके नाम के सामने उर्दू स्कूल लिख दिया जा रहा है। इसके साथ साथ पिछले वर्ष गढ़वा से एक ऐसा मामला भी सामने आया था, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके के सरकारी स्कूल से 5 हिंदू बच्चों के नाम को काटकर उसे बाहर कर दिया गया और उसके स्कॉलरशिप के पैसे को मुस्लिम प्रिंसिपल ने हड़प भी लिया। झारखंड से सनातनी या हिंदू पहचान को मिटाने की यह कोशिश कोई नई नहीं है या कोई पहली बार नहीं हो रही है। यहाँ की डेमोग्राफी को बदलकर सरिया कानून लागू करने की साजिश जो है वो सुनियोजित तरीके से चल रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड की हेमंत सरकार को हिंदू पहचान से इतनी नफरत क्यों है। क्या सनातनी या हिंदुओं की पहचान मिटाने के लिए वो श्री राम या भगवान के नाम से बने शहरों और नदियों के नाम को भी बदल देंगे? क्या वोट के लिए वो अपना धर्म भी बदल लेंगे? क्या झारखंड मुस्लिम और क्रिश्चियन मिशनरी के निशाने पे है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। स्कूल से हिंदुओं की पहचान मिटाने पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी नई पीढ़ी को बरगला दे, जो कि आसान और सरल निशाना होता है। और इन सब के लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त जगह होती है शिक्षा का मंदिर, जहां ज्ञान और संस्कृति से देश का अच्छा भविष्य बनाया जाता है। लेकिन देश विरोधी ताकतों और कट्टरपंथियों ने अब इस ज्ञान के केंद्र को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश के दमोह का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि झारखंड सरकार ने अपना तुगलकी फरमान जारी करते हुए स्कूलों के नाम से हिंदू और राम रुद्र शब्दों को हटा दिया, जिसे लेकर हिंदू समाज में काफी रोष है। आपको बता दें कि सरकार ने नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदले जाने का फैसला लिया और फैसले के तहत उत्कृष्ट विद्यालय की सूची में डालकर इसका नाम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय किया जाना है। तो वहीं दूसरी ओर बोकारो के चास स्थित रामरुद्र +2 हाई स्कूल का नाम भी बदलकर डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया। वहाँ भी स्थानीय लोगों ने रामरुद्र शब्द हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। यहाँ लोगों की मांग सिर्फ ये है कि स्कूल का नाम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया की जगह नदिया हिंदू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया जाए। दरअसल नदिया हिंदू उच्च विद्यालय की स्थापना आजादी से पहले सन 1931 में की गई थी। तत्कालीन बिहार सरकार ने जब स्कूल का अधिग्रहण कर इसे सरकारी विद्यालय के रूप में मान्यता दी, तो नाम नहीं बदलने की शर्त पर ही विद्यालय को स्थानीय लोगों ने सरकार को सौंपा था। लेकिन अब झारखंड सरकार का हिंदू विरोधी रवैया हिंदू समाज के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है
कि हिंदू और राम की पहचान मिटाने की साजिश के पीछे किसका हाथ है? हिंदू और राम की शक्ति से किस हिंदू विरोधी को आपत्ति है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का अपना एक इतिहास रहा है लोहरदगा का, और वहां पर दानदाता ने देते समय भी यह शर्त रखी थी कि इसको नाम से जो है कहीं इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। और जब इसका सरकारी अधिग्रहण हुआ उस वक्त भी ये सारी शर्त रखी गई थी। आज नो डाउट मुख्यमंत्री जी यहाँ 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोल रहे हैं, तो उस विद्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का नाम रखे, लेकिन उसका जो वजूद है नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का, उस अस्तित्व को भी मिटने न दे, यह हमारे मुख्यमंत्री से गुजारिश होगी। समझता हूँ कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो बहुत ही जिसे कहा जाए कि ना तो तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं और मुद्दे क्या हैं ना उन्हें पता है, और हर चीज़ जो उन्होंने चेंज किया है। निश्चित रूप से पूरे राज्य में 80 जो स्कूल है विद्यालय उनको चिन्हित किया गया और उसको सीएम एक्सीलेंसी की ओर उसे रखा गया, उसमें रखा गया। जो जहाँ तक नामकरण की बात है तो ये एक यहाँ के लोहरदगा के जनभावना से जुड़ी है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और कहीं न कहीं हेरिटेज के रूप में भी है। 1931 का स्कूल है नदिया हिंदू हाई स्कूल, और इसको ये जन सहयोग से बना हुआ है। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और अपने जो मेहमान हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं, प्रवक्ता जेएमएम की तरफ से रहेंगे, और प्रतुल सहदेव है, प्रवक्ता बीजेपी के, हाफिज गुलाम है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और इसके अलावा ओम महतो है जो कि जय श्री राम समिति के अध्यक्ष हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर तनुज खत्री के साथ करना चाहूँगा। डॉक्टर तनुज खत्री, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार में, खासतौर पे जेएमएम की सरकार जब से बनी है तब से हिंदुओं की पहचान मिटाने की कोशिश तो हो ही रही है, इस्लामिक पहचान को स्थापित करने की कोशिश भी हो रही है, और आपके झारखंड से लगातार इस तरीके की खबर आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने खबर की थी कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूलों में नाम बदल दिए, उर्दू स्कूल कर दिया गया सारे स्कूलों को। इसके अलावा वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई और रविवार को कक्षाएं लगाई गई। सरकार के रोक के बावजूद कुछ दिनों तक चला, सरकार की बात मानी, लेकिन उसके बाद फिर से वही रवैया अपना लिया गया और सरकार ने भी आंखें बंद कर ली और अभी भी वैसा ही चल रहा है। क्या झारखंड की सरकार लाचार है इन मुस्लिमों के आगे, या मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के दबाव के कारण, या वोट बैंक की राजनीति के कारण, या झारखंड सरकार को सही में हिंदुओं से नफरत है, सनातनियों से नफरत है और इसीलिए वो इस तरीके के कार्य को कर रही है? तनुज खत्री, कि आपकी जानकारी गलत है, और कृपया करके अगर आप एक चैनल हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस तरीके की तुष्टीकरण वाली बात ना करें। मैं आप ही को बोल दे रहा हूँ, नहीं, क्योंकि आप लगातार दोनों धर्मों को बांटने की बातें आपने कही। ऐसी कोई बात नहीं है झारखंड के अंदर में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, आदिवासी, सब समाज के लोग यहाँ मिल करके रहते हैं। अगर इनमें कोई द्वेष फैलाने का काम करता है तो वो एक पार्टी करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर उनकी राजनीति टिकी है। हमने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का गठन करने का काम किया और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से वो जाना जाएगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है स्कूल के नाम के पहले लगाया जाएगा। तनुज साहब, आप लोगों को बरगलाइए मत। नादिया हिंदू स्कूल में हिंदू नाम क्यों मिटाया गया? नादिया स्कूल, अब स्कूल के पहले भी अगर आप लगा देते तो कौन सा बिगड़ जाती बात? अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो फिर आप अकेले बोलिएगा, तो फिर आप खुद बोलिए। नहीं, आप मुझे गलत कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत आप कह रहे हैं ना, मैं रुकूंगा ना। आपने अपनी बात की, मैंने बीच में नहीं कुछ बोला। मैं आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि असली चीज को भी दिखाने का काम करें। और जो शुक्रवार की छुट्टी की बात आप कर रहे हैं ना भाई साहब, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से वो परंपरा वहां पे थी। हमने कोई परंपरा नहीं वहां पे लाई थी। ठीक है, वो 4 साल पहले भी वही परंपरा थी जब हमारी सरकार नहीं थी। जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, जिस किसी की भी सरकार हो, मुझे सरकार से मतलब नहीं है, मुझे सरकार से मतलब नहीं है। मुझे बीजेपी से, अगर बीजेपी के शासन काल में हुआ तो मैं बीजेपी की भी आलोचना कर रहा हूँ। बीजेपी वाले जवाब देंगे, भाई बीजेपी को कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। जेएमएम की सरकार को स्पेसिफिक करके बोला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो पहले से वहां पे चल रहा था। नहीं, मैंने बोला कि झारखंड में ये परंपरा चल रही है। जी
निश्चित रूप से जिसकी सरकार लंबे समय तक थी उनसे भी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। लेंगे ना, वो भी हैं आपके साथ बैठे हुए, आप जब बंद खत्म करेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे हम। हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले ये पॉजिटिव बात ये है कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय जहां पे गरीब, आदिवासी, मूलवासी, कमजोर तबके के बच्चे को वहां पढ़ेंगे, आज वो स्कूल की तस्वीर दिखाइए अगर आपके पास है तो, और सीबीएसई पैटर्न से वहां पे पढ़ाई होगी, ये देखा जाना चाहिए। तनुज जी, मुस्लिम में तनुज जी, ठीक है, आपने जो कही बात, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कोई आलोचना की कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में, मैंने आलोचना की कि सीएम स्कूल, आप उसको प्रमोट कीजिए। मैं प्रमोट करूंगा, मैं 100% प्रमोट करूंगा। अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, पढ़ाई में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो दलित और आदिवासी सबको वहां पर एडमिशन मिल रहा है और सबको शिक्षा मिल रही है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, करेंगे हम। लेकिन जो नाम बदलने की कोशिश करे, हिंदू नाम से क्यों नफरत है, हिंदू नाम को क्यों मिटाया जा रहा है, जब वो कि ऐतिहासिक 1931 से अगर वो स्कूल का नाम है। बात कहाँ है, शिक्षा प्रदान करना स्कूल का काम होता है। शिक्षा किसी को देख के दी जाती है, धर्म देख के शिक्षा दी जाती है, बताइए। तो आप क्यों धर्म हिंदू का नाम मिटा रहे हैं? वहां वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, इसमें क्या आपत्ति है? वो कोई नाम भी नहीं है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है। आप बेवकूफ बना रहे लोगों को तनुज जी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप जैसे प्रवक्ता जो है सरकार के गलत डिसीजन को डिफेंड करने के लिए ही टेलीविजन पे आते हैं, लेकिन यहाँ जनता बेवकूफ नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पुराने स्कूल जब जो नोटिफिकेशन था, आप तनुज जी आपके सरकार का ही नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन क्या कहता है, नोटिफिकेशन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव नहीं, वो किसी का नैरेटिव नहीं है। ये आप लोग के पास ये बहुत ही आसान हथियार है, आप लोग के पास बहुत ही आसान हथियार है कि जब आपको जवाब नहीं मिले, नहीं, जब आपको जब मेरे सवाल का जवाब ना मिले तो आप कहें कि मैं बीजेपी का नैरेटिव सेट करूं आपसे। मैं नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन क्या है? देखिए आप तनुज जी नोटिफिकेशन आपकी सरकार का क्या है? शिक्षा मंत्रालय का नोटिफिकेशन क्या कहता है? सरकार का यही है कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, सभी लोगों को उसमें शिक्षा मिलेगी। और नहीं, इससे ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये पॉलिसी है। आप समझिए, आप तनुज जी नोटिफिकेशन में तनुज जी पॉलिसी और नोटिफिकेशन में अंतर होता है। ये जो आप कह रहे हैं वो पॉलिसी है। नो, नहीं सर, नहीं चलेगा। ऐसे बेवकूफ मत बनाइए लोगों को, बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं आप। दिल्ली में बैठे, दिल्ली वाले स्कूल को भी देखने से पहले झारखंड आना पड़े लोगों को कि अरे तनुज जी, जिस झारखंड की बात कर रहे हैं ना, वो पहले बिहार का ही हिस्सा था और मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ। आप नहीं फैलने देंगे, नफरत फैलाने वाले हर मंसूबों को हम विफल करेंगे। वही हम भी करेंगे। आप मुसलमानों के लिए करेंगे, हम हिंदुओं के लिए करेंगे। आप हिंदू मिटा दीजिएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप हिंदू नाम मिटा देंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, आप राम का नाम मिटा देंगे। आपकी सरकार है तो आप राम का नाम मिटा देंगे, आपकी सरकार है तो सनातन की पहचान मिटा देंगे। अरे ये झारखंड की सरकार आप 2 साल 4 साल के लिए है, ये सरकार आपकी नहीं है, ये झारखंड आपका नहीं है, झारखंड किसी की बपौती नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे, नाम नहीं बदल सकते आप। और गांधी जी के देश, तो गांधी जी ने नहीं बदला था 1931 में। गांधी जी ने 1931 में, गांधी जी भी थे, जिंदा थे 1931 में। गांधी जी के सामने इस स्कूल का नाम पड़ा था नादिया हिंदू स्कूल। गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी। घनश्याम दास बिरला जी ने जमीन दी थी, गांधी जी के चेले थे, गांधी जी को फाइनेंस करते थे और गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपकी सरकार को आपत्ति है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्रफुल्ल सहदेव जी जवाब देना चाहते हैं। प्रफुल्ल जी, गांधी का नाम लेकर के बचाव मत कीजिए अपना। मुकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। देखिए मुकेश जी, आपको हिंदू शब्द से बहुत नफरत है। और इसका देखिए, लॉकडाउन के समय एक वेंडर ने हिंदू फल दुकान लगाकर बेचना शुरू किया था, तो इनकी सरकार ने उसे जेल में बंद कर दिया था और कहा था कि ये वैमनस्यता फैला रहा है। जबकि उसी इलाके में मुस्लिम होटल चल रहा था, मुकेश जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हिंदू फल दुकान लिखकर बेचने वाले को जेल में डालने वाली सरकार है। और ये वही सरकार है जिसके समय लॉकडाउन का सर्वाधिक उल्लंघन मुसलमानों का मोहल्ला जो हिंद पीढ़ी है उसमें हुआ,
सीआरपीएफ के कमांडेंट जो ट्राइबल थे उनका सर फोड़ दिया गया और इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही सरकार है जहां एक अबू इमरान नाम के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने सीधा ठोकर कहा था मैं मुसलमान अफसर हूं और ये सरकार मुसलमानों के वोट से चलती है, फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये वही सरकार है जिसने हिंदी को प्रतियोगिता की परीक्षाओं के मुख्य भाषा से हटा दिया, उर्दू को ले आए और उर्दू को मुख्य भाषा बना दिया। ये वही सरकार है जिसने जबरदस्ती 60 सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल जोड़ दिया, उर्दू शब्द जोड़ दिया। प्रार्थना की पद्धति जो बदल दी, पहले लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, उनको मुट्ठी बांधकर प्रार्थना करने पर मजबूर किया इस सरकार ने। ये वही सरकार है जिसने फ्राइडे को छुट्टियां दी, संडे की छुट्टियां को हटाकर, क्यों? ताकि लोग नमाज पढ़ सके। फ्राइडे को सोमवार को भगवान शिव की आराधना करते हैं, मंगल को हनुमान की, बुधवार को गणेश जी की, बृहस्पति को विष्णु जी की, शुक्रवार को माँ की, शनिवार को शनि देवता की, रविवार को सूर्य देवता की। अगर हिंदू भी 7 दिन में अपने पूजा करने के लिए समय मांगने लगे, छुट्टी मांगने लगे, तो ये शिक्षा व्यवस्था क्या होगा? ये शिक्षा व्यवस्था को टारगेट करने वाली सरकार है जिसने बहुसंख्यकों को लंबे समय से टारगेट किया है। और जितने जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको इस सरकार में, हेमंत सरकार में अपना सरकार वाली पीढ़ी करती है। आप देखें, ताजा उदाहरण था, एक तनवीर ने खुद को यश बताया और एक मॉडल हिंदू मुस्लिम को प्रेम जाल में फंसा और ब्लैकमेल कर रहा। 3 दिन हो गए, राष्ट्रीय खबर बन गई, झारखंड आज तक तनवीर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरिडीह में एक हिंदू बेटी को एक आशिक अंसारी और एक एफ अंसारी ने रेप करके जिंदा कुआं में डाल मार दिया। एक की गिरफ्तारी हुई, एक तो बचा हुआ है। ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा सरकार ने बेमंजूर है। वोट बैंक पर चलते झारखंड के समय के हजारों वर्षों के एक साथ रहने के इतिहास को नाश कर दिया। और हमारे यहाँ एक सायकल का इलाका है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, उसको सरकार के कार्यकाल में बना दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब तैयार रखा जाता है, उनको वोटर कार्ड से दिया जाता है। और दूसरे सबसे बड़ा बात, ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए है, ये तो जमाई बनते हैं, जमाई बनकर आदिवासी लड़कियों को टारगेट करते हैं। अरे वो तो उनकी एक पत्नी हुई, इनको तो 4 शादियों की दावत है। और उन पत्नियों के बिल्कुल तनुज खत्री से आपके उठाए सारे सवालों का तनुज खत्री सब जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हाफिज गुलाम के पास, हाफिज गुलाम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हाफिज के पास मैं जाना चाहूंगा। हाफिज गुलाम साहब, ये जो सारी चीजें चल रही है झारखंड में, जानकारी आपको भी होगी, जिस तरीके से हिंदुओं की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों की पहचान यानी इस्लाम की पहचान को सरकारी संस्थाओं के ऊपर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका इस्लाम इसको अलाउ करता है? क्या आपका इस्लाम ये कहता है कि हिंदुओं की पहचान को मिटा करके वहां पर इस्लामिक पहचान स्थापित करो? इस्लाम की पहचान कहां पर स्थापित की गई इसमें? उर्दू स्कूल अगर आप वहां पर लिख देते हैं स्कूलों के आगे, भाषा है, उर्दू से इस्लाम का क्या लेना देना? अच्छा, उर्दू का इस्लाम से कुछ नहीं लेना देना कोई लेना देना नहीं है। उर्दू एक भाषा है जो भारत में पैदा हुआ, भारत में पला, ठीक है, ठीक है, और भारत में ही बोला जाता है, भारत के अलावा दुनिया में। शुक्रवार को नमाज के लिए स्कूलों को बंद करना क्या इस्लामिक पहचान स्कूलों और सरकारी संस्थाओं को देना नहीं है? रविवार के दिन कक्षाएं लगाना मुस्लिम बहुल इलाके में, उसको किस तरीके से देखेंगे आप? जहां 90% मुस्लिम शिक्षक, मुस्लिम छात्र हैं, हाँ, उनको अगर वो शुक्र को छुट्टी कर दिए, एतवार से आपका प्रेम क्यों है? आप मंगल को क्यों नहीं छुट्टी करते? आप अंग्रेज है क्या? एक तरफ हिंदू करते हैं और छुट्टी एतवार को करते हैं। अरे आप अगर हिंदू है तो मंगल को करवाइए। गजब हाफिज गुलाम साहब, गजब बात कर दी आपने। आज आपने साबित कर दिया कि संख्या बढ़ जाएगी तो संविधान भी बदल दोगे, सरिया लागू करोगे। वही बात करी आपने कि 90% मुसलमान अगर वहां पर हो गया तो शुक्रवार को छुट्टी। अरे ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। आबादी बढ़ा करके यहाँ पर कब्जा करने की जो नीयत है ना वो पूरी नहीं होगी। हिंदुस्तान है ये।
आप कह रहे हो कि 90% अगर आबादी है तो वहाँ शुक्रवार को छुट्टी मिल जाए, क्यों मिल जाए भाई? संविधान नहीं है तो अलग से कानून बनेगा आपके लिए, अलग से नियम बनाए जाएंगे। कानून नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड के स्कूल की बात कर रहे हैं। आप पढ़े हुए नहीं, पत्रकार किसने बना दिया आपको? रविवार को है कानून बना तो हुआ ये है जब ऑलरेडी। मानो कि संविधान है बोलता भारत है में। तो फ्राइडे को छुट्टी कर देंगे, तो भारत का 90% पवित्र संविधान है संविधान साहब। हिंदू की बोलता है, वहाँ क्या करेंगे? और अगर इस देश के 85% हिंदू कहीं इस्लाम की कोई पहचान नहीं है, तो योगी जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बदलने में मास्टर डिग्री ले चुके हैं योगी जी। अब हेमंत सोरेन भी एक कदम आगे बढ़ गए। आप इसको इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सनातन धर्म वो इस्लाम से इसलिए जोड़ रहे हैं कि झारखंड का मुस्लिम अधिकारी बोलता है कि सरकार मुसलमानों के वोट से चलती है। ये दिया देने का मेन मकसद वो आपके शुक्रवार नेता को बोलते नमाज हैं के हिंदू लिए राष्ट्र है इसीलिए हिंदू इस्लाम राष्ट्र। से जोड़ा जा रहा है। भारत कभी जिंदगी में हिंदू राष्ट्र था पहले जीवन में, आज है क्या? आपके परदादा किस राज्य में पैदा हुए थे? पूछ लीजिए उनसे जाकर के। आपके परदादा हिंदू राष्ट्र में ही पैदा हुए थे? कभी नहीं, आप भी नहीं पैदा हुए थे। आपके परदादा जब पैदा हुए थे ना तो हिंदू राष्ट्र ही था, इसीलिए। चलिए डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए। अंग्रेजों और मुगलों से पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था भाई साहब। कैसे था हिंदू राष्ट्र? कौन था? संविधान नहीं था ना, संविधान नहीं था उस समय, हिंदू राष्ट्र ही था। बीकानेर का राजा राज था, ग्वालियर का राजा राज था, ये तमाम राजे रजवाड़े थे। ये राज का क्या? ये तो एक छोटी अरे हाफिज गुलाम साहब, गलत इतिहास मत पढ़ाओ, गलत इतिहास मत बताओ। जानकारी दुरुस्त करो, अपनी जानकारी दुरुस्त करो। जानकारी मुगलों से पहले शिवाजी और मराठाओं का जो शासन था हिंदू राष्ट्र था। शिवाजी नहीं पैदा हुए थे। मुगल का 2 साल हुकूमत चल गया, 200 साल शिवाजी पैदा हुए थे। शिवाजी औरंगजेब के अंदर हुए थे। पाल वंश के बारे में पता है, चोल वंश के बारे में पता है, पल्लव के बारे में पता है, मौर्य के बारे में पता है, चंद्रगुप्त के बारे में पता है, चाणक्य के बारे में पता है, समुद्रगुप्त के बारे में पता है। अरे पता है। अशोका हिंदू थे क्या? अशोका ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया था बाद में। वो भी हमारे पंथ का हिस्सा, वो भी हमारे हिंदुइज्म का हिस्सा है। आपके संविधान में पढ़ा है, संविधान में लिखा है बौद्धिज्म इज ए पार्ट ऑफ हिंदू, बौद्धिज्म इज ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। 25B आर्टिकल संविधान में पढ़ लो जाके। सब पता है, सब पता है तो बोल क्यों रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? तो सिख के बारे में भी कहा गया हिंदू का पार्ट है। कोई नहीं पार्ट आपका। आप 13% भारत में हो, आप चैलेंज करता हूं अपना। ये उग्रवादी संगठन ज्यादा नहीं टिकेगी। हिंदुओं का सही बोल रहे हो, उग्रवादी संगठन टिकने नहीं देंगे। जी प्रफुल्ल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रतुल सहदेव जी। लाइव टीवी पे चैलेंज करता हूँ, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। है भाई, आपके डीएनए में हिंदुओं का डीएनए निकलेगा। अरे 400-500 साल पहले ये मुसलमान आक्रमणकारी देश में आए हैं, इनके लिए औरंगजेब महान है, शिवाजी महान नहीं है। ये सोच को निकालना होगा। और कैसी आपत्तिजनक बात आपने कही कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो हम सरकारी नियम जारी कर देंगे। हमारा जो वक्त है वो करेंगे। देश का कानून से थोड़ा इनकी आबादी ज्यादा है, वो मंजूर नहीं करते। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनका सरना धर्म है, उनका अलग अलग धर्म है आदिवासियों का, सबका। अब यहाँ आदिवासियों की बात कहाँ आ रही है? सरना और आदिवासी की बात आ रही है। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी मुख्यमंत्री अगर नाम बदल रहे हैं तो वो अपने पूर्वजों के नाम पे डाल रहे हैं। आप इस्लाम का खेल मत खेलो ना, आपका एजेंडा ओपन हो चुका है, आपका एजेंडा खुल गया। अरे तो इस्लाम का एजेंडा कौन खेल रहा है? इस्लाम के नाम पर 15% लोग ज्यादा लंबा नहीं चल पाइएगा। इस्लाम का सहारा लेकर ये मनुवादी जो शक्तियां हैं ये इस्लाम के सहारे चल रही है। सामंती शक्तियां नहीं चलेंगी ज्यादा, खुल गया देश। इस्लाम के सहारे चल रही है। तुम कोई अफगानिस्तान और मंगोलिया से आए नहीं हो। मुसलमान कराओ, मुसलमान जिन हिंदुओं के बारे में जरा प्रतुल और हाफिज को आमने सामने कराइए। और कैसी गैर कानूनी बातें करते हो तुम कहते हो कि मुसलमानों की आबादी जहाँ ज्यादा है
वहां पर शुक्रवार को छुट्टी होगी। ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो हमारे तो 700 देवी देवताओं के नाम पर है, क्या हम भी रविवार को सूर्यदेव से शुरू करके शनिवार को शनिदेव के लिए छुट्टी मांगे? ये इनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, दरअसल इनकी गलती नहीं है। इनका जो पार्टी है ना कांग्रेस, उसने तुष्टीकरण करके एक विशेष मुसलमान समुदाय की कुलसित मानसिकता वाले लोगों कुछ सब कर रहा हूँ, कुछ कुलसित मानसिकता वाले जिहादी लोगों का मन बढ़ा दिया है, इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। मैं चौथी बार आपकी चैनल में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उनके रगों में हिंदुओं का खून दौड़ता है। ठीक है, आपकी आस्था कुछ और हो सकती है, संविधान आपको अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है, लेकिन ये नहीं बोलो कि आपकी रगों में दौड़ने वाला वो हमारा हजारों वर्ष पुराना सनातनी हिंदू धर्म का खून है। आप अपनी आस्था को मानने के लिए हमारे संविधान के अनुसार आपको फ्रीडम है, लेकिन खून को ना भूले। और आप जो गैर कानूनी बातें कर रहे हैं ना, आप एक और निंदा करो। अंसारुल बंगला नाम का प्रतिबंधित संगठन बांग्लादेश के जो ऑपरेट करता है, वो सिखाता है कुछ मुस्लिम युवकों को कि तुम हिंदू बेटियों को टारगेट करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, उनका धर्म बदलवाओ, उनसे विवाह करो, उनका शोषण करो। ये प्रतिबंधित संगठन चलाता है। हमने NIA की जांच की मांग की, लेकिन हेमंत सोरेन तुष्टीकरण की आंधी में इस तरफ बह गए हैं ना कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक सोचकर कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो किसी भी तरीके से जांच के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ भी बोलने से पहले अपने रगों में दौड़ने वाले खून को याद करो। ये हिंदू का खून है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, और आज उसी हिंदू समुदाय को तुम अनाप शनाप बोल रहे हो। जबान पर लगाम दो, अपने परदादाओं दादाओं को याद करो, और संविधान ने तुम्हें धर्म मानने की स्वतंत्रता दी है, तो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। आप सबों को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या जो लफ्ज याद चल रहा है उसकी आप निंदा करने की हिम्मत करते हैं? क्या कुछ मुस्लिम लड़के जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म बदलवाने के लिए साजिश करते हैं? हिम्मत है आप तो लाइव टीवी में कहो कि ऐसे लोगों को कानून के तहत कठोरतम सजा देनी चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए। ठीक है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले। ठीक है, परतुल और हाफिज हमारे साथ। ओम महतो, बांग्लादेश के एक अतिवादी संगठन से जुड़े। ओम महतो क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? तुम आज भी ओम महतो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े, उनके पास जाएंगे, लेकिन तनुज खत्री के पास में क्या आवाज मिल रही है आपको? किताब दे दीजिए, पता चल जाएगा। तनुज क्या? बाल गंगाधर तिलक जी की लिखी एक किताब प्रफुल्ल जी को दे दीजिएगा, पता चलेगा विदेशी कौन है। हाफिज अपना DNA टेस्ट करा लो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाल गंगाधर की कौन सी किताब की बोल रहे हैं आप? पढ़ाएंगे तब नहीं, पढ़ते नहीं, बताइए ना कौन सी किताब की बात कर रहे हैं आप, पुस्तक का नाम तो बताइए। ये सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, दूसरी किताब पढ़ते ही नहीं है। इस्लाम, अरे ये देख कर बोल रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कौन सा किताब है। इस्लाम मुसलमान बोलना नहीं। स्कॉलर कहते हैं खुद को। अरे इस्लामिक स्कॉलर, भगवान बचाए ऐसे स्कॉलरों से जिन्हें किताब का नाम नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा। सारा दिमाग खुल जाएगा, हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। जो तुम्हें गलत दिखाया गया है ना मदरसों में, वो दूर हो जाएगा। तनुज की आवाज मिल रही है आपको? तो मैं गीता की कॉपी भेज दूंगा। सनातन धर्म क्या होता है इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसमें चैनल में आप शराब बोलने से नहीं होगा। हिम्मत है तो जो युवक जिहाद की बात करते हैं उनकी निंदा करो। जिन्होंने हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किया है धर्म के नाम पर, उनको अपनी पहचान छिपाकर उनको फांसी की सजा मिले तो मैं मानूंगा, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि ऐसी बात। ठीक है, हमारे पास समय की भी कमी हो रही है और हमारे पास दो मेहमान और थे, तनुज खत्री और ओम महतो, लेकिन लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, वो उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो बात प्रतुल आप कह रहे हैं और जो हाफिज गुलाम आप कह रहे हैं,
दोनों की बातों में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है, जो चीज़ें जो कंक्लूजन के तौर पे कहें तो हाफिज, क्या आपको लगता है कि झारखंड सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? एक तरफ देश में आक्रांताओं के नाम को, आक्रांताओं के निशानियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है नाम बदल करके, और दूसरी तरफ हिंदू सनातनी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है झारखंड में, क्योंकि उसी सनातन से आपकी भी पहचान है, आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस नाते आपको भी इसका विरोध करना चाहिए? झारखंड सरकार जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है उसका विरोध होना चाहिए हाफिज? प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार नाम बदलते हैं तो आप तो चुप रहते हैं। नहीं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री का हाफिज नाम बदल रहे थोड़ा हैं। कूल होकर के ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनिए। जो अगर मान लीजिए मुगल कौन थे आपके, मुगल कोई आपके पूर्वज तो थे नहीं। अब अकबर, ऑरेंज, बाबर वो कोई आपका रिश्तेदार तो था नहीं, वो आक्रांता था ना। खर्चा मैं उठा लूंगा। मैं आऊंगा। नहीं, आप ये बाबर आपके रिश्तेदार थे, बाबर आपके रिश्तेदार थे, अकबर आपके रिश्तेदार थे, उनसे कोई संबंध है आपका? भारत के मुसलमानों का अकबर, बाबर और औरंगजेब से, चंगेज खान से कोई संबंध है क्या? या तैमूर से? कोई रिश्ता नहीं, आदिवासियों का कोई रिश्ता नहीं। आप आदिवासी पे जब चर्चा करेंगे तो आपको बुला लेंगे हम। आदिवासी पे जब चर्चा करेंगे तो बुलाएंगे आपको हाफिज। मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, क्या आप जो कह रहे हैं योगी जी जो नाम बदल रहे हैं वो नाम कौन सा है? वो नाम कौन सा है आप ये बताइए ना। जो नाम है वो आक्रांताओं के नाम पे, जो शहरों के नाम है उन नामों को बदला जा रहा है। देश को बेवकूफ मत बनाइए। शहनवाज और नकवी को भाजपा में रखते हैं और अपनी हाफिज, अरे हाफिज मुकेश जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है प्रतुल बोल दिए, 10 सेकंड आपको दिया। ठीक है, आप एक बार प्रतुल को सुनिए, ठीक है हाफिज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। 10 सेकंड मैं ले रहा हूँ सिर्फ। हाफिज मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा जी, बताइए प्रतुल। मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूँ। देखिए आप बहुत शांत नहीं हो रहे। आपने उनकी कमजोर नस को दबा दिया है, वो हिंदू वाला खून की बात करके, तो वो शांति नहीं होंगे। देखिए मैं कह रहा था मुकेश कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहता हो कि जय श्री राम का नारा सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता हो, तो आप सोच सकते हैं उस राज्य के सरकार, उस राज्य के मुख्यमंत्री की हिंदुओं के प्रति क्या सोचा है। और मेरा इस डिस्कशन के अंत में हाफिज को फिर एक ऑफर है, मैं डीएनए कराने को तैयार हूँ। हाफिज तुम्हारा मैं खर्च उठाऊंगा। तुम्हारी रगों में हिंदुओं का खून दौड़ता है, ठीक है, तुम्हें अपना धर्म स्वीकार करने की इजाजत संविधान देता है, लेकिन डीएनए टेस्ट करा लो, मैं खून लेने, मैं इसका खर्च देने को तैयार हूं। आदिवासियों का खून है मुख्यमंत्री के रग में। जो भारत के असल मालिक हैं आदिवासी, उनका खून दौड़ रहा है। नहीं, आदिवासियों को सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हमारे किया है। आदिवासी आदिवासियों के लहू में और हमारे लहू में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों का खून रक्त एक ही है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। ये बहस कितनी भी लंबी चले, जिस तरीके से चल रही है किसी कंक्लूजन पे खत्म होती नहीं दिख रही है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, तनुज खत्री जी अभी फिलहाल नहीं है लेकिन हमारे साथ शुरू में जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। प्रतुल सहदेव जी आपका भी, और हाफिज गुलाम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम महतो जुड़ नहीं पाए लेकिन आपने जुड़ने की बात करी थी, इसलिए आपका भी धन्यवाद। लेकिन जो बात एक तरफ देश में चल रही है, जो आक्रांताओं के नाम से जो पहचान हमारे देश में है, उन पहचान को मिटाने की, बदलने की कोशिश हो रही है, उन पहचानों को मिटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ झारखंड में सनातनी और हिंदू पहचान को मिटाने की सरकारी साजिश हो रही है। और इस साजिश का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार इसे आसानी से कर नहीं पाएंगे। स्कूल के नाम बदलने के नाम पर जिस तरीके से सनातनियों की पहचान मिटाई जा रही है, यह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और हेमंत सरकार से हमारी एक बार गुजारिश है कि कृपया वो काम ना करे जो काम आपके पूर्वज करके गए थे और जिसका भुगतना वो आज तक भुगत रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।